नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आया है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017 में। अब ये दो तरीके से आप इसको सर्च कर रहे होगे शायद। देखो, कभी कभी तो ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कभी कभी तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, कैसे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देके रखा है हैज। अब देखो, यहां बस इक्वल रूट्स बोल देगा, कभी कभी क्या बोल देगा, इक्वल रूट्स। अगर ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, अगर उसने आपको बोल दिया क्या, हैज इक्वल रूट, तब तो ये आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया रियल रूट्स, तब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं दोनों आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हैज इक्वल रूट्स। ओके, तो पार्ट वन का मतलब है टाइप वन, आप बोल सकते हो टाइप वन हैज इक्वल। अगर उसने बच्चों इक्वल रूट्स बोल दिया, तो याद करिए इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता था, जीरो, तब रूट्स क्या होते थे आपके, इक्वल होते थे। याद है, रियल एंड इक्वल होते थे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर एग्जाम में हमें क्या दिया, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो हम लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। करेक्ट, लगा दीजिए। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, ये है 3x स्क्वायर माइनस के रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैं दूसरा वाला भी कराऊंगा आपको, ये वाला भी अगर एग्जाम में दिया हो हैज रियल रूट्स, तब कैसे करना है। अभी रुक जाओ, अभी मान लो आपकी हैज इक्वल रूट दे रखा है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराओगे बच्चों। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, तो ए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 3। फिर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेक कर लो, b कितना है माइनस के रूट 3 है ना। चेक कर लो x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के रूट 3। और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका प्लस 4 यानी कि 4, ये लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, आ जाइए वापस, b का स्क्वायर, b की जगह आप क्या रखोगे, माइनस के रूट 3 का, माइनस के रूट 3 का b का स्क्वायर ना, b की जगह ये रखा और स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 3 और c कितना है, c है 4 इज इक्वल्स टू 0 करोगे और यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे। ठीक, चलिए निकालते हैं। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, जब भी आप नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये स्क्वायर के को मिलेगा, के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर है ना, और इनटू में रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस 4 3 12, 12 4 का कितना होता है 48। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। माइनस 48 को राइट में भेजोगे तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू प्लस 48 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48/3। अब चेक कर लो, 3 1 3, 3 1 3, ओके, और 1 जाएगा, 3 6 कितना होता है 18। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि के की दो वैल्यूज आएंगी, तो के इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 और आगे लगाएंगे प्लस माइनस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, आगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 4। यानी कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हैज इक्वल रूट्स, तो आपके के दो वैल्यूज हो सकते हैं, क्या, या तो के इज इक्वल्स टू प्लस 4 यानी कि 4 होगा, या के इज इक्वल्स टू क्या होगा, -4। तो आप ये एग्जाम में आंसर लिख के आओगे, आप ऐसा लिख दो या आप ऐसे ही लिख के चले आओ, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो फॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम में दे दिया उसने कि देखो नेक्स्ट केस देखो, अगर ऐसा दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के रूट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के रूट 3x माइनस के रूट 3x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यही है, चेक कर लेते हैं। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस के रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज उसने बोला इस बार क्या, हैज रियल रूट बोल दिया। अब बताओ, हैज रियल एंड इक्वल नहीं बोला उसने, रियल बोल दिया, बस खत्म, हैज रियल रूट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, पता है जब रियल रूट्स उसने बोल दिया तो वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज हैं वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो है लेकिन इक्वल अनइक्वल दोनों हो सकते हैं। मतलब समझो, अगर उसने ओनली रियल रूट्स बोल दिया बच्चों, तो रियल में आपकी दो बातें हो जाएंगी, क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, करेक्ट, और रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब समझो, अब आपको याद है रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या लगाते थे हम, कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक। और रियल एन इक्वल में क्या कॉन्सेप्ट था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाले रिलेशन को, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, इसको कंबाइन कर देंगे। जब इसको कंबाइन फॉर्म में लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, कंबाइनिंग दिस एंड दिस, तब हम लिखते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? जब उसने एग्जाम में अगर आपको बोल दिया बच्चों क्या कि हैज रियल रूट्स, केवल इतना बोल दिया, तो आप तुरंत समझ जाना कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा या तो वो 0 के इक्वल होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा। जब वो 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और जब 0 के इक्वल होगा तो रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो दोनों केस आपको लेके चलना है। अब ये इक्वेशन नहीं, ये इनइक्वालिटी होती है। क्या होती है ये? इनइक्वालिटी होती है, ठीक। तो इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। अब कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। समझो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलो, तो आपने लिखा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेकंड केस है, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अब समझो, अभी अभी तो आपने क्या निकाला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था। मैं फिर से दिखा दूं, बी कितना आपका -k√3 है ना। तो ये b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह 3 और c की जगह 4, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे। ये इक्वेशन नहीं है, है ना, ये क्या है, इनइक्वालिटी। जहाँ ग्रेटर देन और लेस देन ऐसा कुछ लगा होता है उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर, है ना, 3k स्क्वायर, सही है। ये कितना हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर, और माइनस 4 3 12 48, माइनस 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, ओके। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो बच्चों, क्या कर लो, 3 आप यहाँ से कॉमन ले लो, ओके। जैसे ही आप 3 कॉमन ले लोगे तो k स्क्वायर माइनस 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 जब कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 16, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं जब भी इनइक्वालिटी, तो यहाँ हम क्या करते हैं, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो फैक्टर करोगे आप। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुन लो, 3 से बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझो 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 भाई, 3 से लेफ्ट में डिवाइड किया और 3 से राइट में। सुन लो, किसी इनइक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी थी, किसी इनइक्वालिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी क्या होती, चेंज हो जाती। मतलब समझ लो ना, अगर -3 से डिवाइड करते हैं, सुन लो सुन लो सुन लो, अगर -3 से डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह क्या हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू, ऐसा साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे। मतलब इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती, चेंज हो जाती, ये सिंबल चेंज हो जाता। बट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको नेगेटिव से डिवाइड करना पड़े, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक। आप बोथ साइड जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब चेक कर लो, ये 3 से 3 गया, लेफ्ट हैंड साइड कितना बचा, k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बताओ k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 कितना होता है, 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यही खास बात है बस। आ जाओ न्यू पेज पे जरा, क्या है आपके पास, k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको आप ऐसे इसके फैक्टर करोगे, k स्क्वायर माइनस 16 को आप क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। और इस नंबर लाइन पे आपको 2 नंबर्स लेने हैं, कौन कौन से, समझिएगा जरा। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ये कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ जो लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, जो दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो। क्या करोगे, एक बार k प्लस 4 को 0 के इक्वल रखो, k की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है, -4। इसी तरीके से एक बार k माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे और k की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 4। अब समझो, नंबर लाइन पे चले जाओ और ये जो भी k की वैल्यूज आ रही हैं इसको प्लॉट कर लो, क्या क्या आ रहा है, 4n -4। अब इतने तो आप लोग समझदार हो कि यहाँ कहीं अगर 0 आता है तो 4 कहाँ आएगा, इसके राइट में, और -4 कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में, ठीक। अब समझो 0 से आपका कोई मतलब है नहीं, छोड़ो, 0 से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। मतलब आपके पास 2 पॉइंट थे, कौन कौन से, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ओके। तो आपके पास 2 पॉइंट थे, -4 और 4। ये पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3। कैसे, एक तो -4 से लेफ्ट में, और एक -4 से 4 तक, और एक 4 से राइट में। तो आप क्या करोगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे जाके -4 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करोगे सबसे पहले, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ, -4 के लेफ्ट में, -4 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करके मुझे बताओ जल्दी से।
अरे भाई -4 के लेफ्ट में कोई भी नंबर चूज कर लो ना, -5 -6 -7 -8 -10 कुछ भी कर लो। नंबर आता है ना, नंबर लाइन कैसे चलती है, माइनस यहाँ 0 है, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे। तो यहाँ कोई नंबर चूज कर लो। सपोज आपने कोई नंबर चूज किया -5 और इसको ले जाके इस इनइक्वालिटी में पुट करो। इस इनइक्वालिटी में क्या करो, पुट करो। अगर वो ट्रू आ रही होगी, ध्यान से सुन लेना, अगर वो ट्रू आ रही होगी तो ये वाला रीजन हमको लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ये सब क्या चल रहा है अभी पता चलेगा, रुक जाओ। k इज इक्वल टू -5 यहाँ पुट करो, तो k की जगह -5 रखा और +4, k की जगह -5 -4। अब बताओ आंसर कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और दोनों मल्टीप्लाई में, आंसर क्या आ रहा है बताओ, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई? यस सर। सुनो वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि k+4 और k-4 क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए और या तो इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ रहे हो, या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या तो इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब या तो पॉजिटिव हो जाए या तो 0 हो जाए। तो हमने जब क्या किया, ध्यान सुनो, जब हमने -4 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज किया, क्या -5, ठीक है ना, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि जो 9 आ रहा है k इज इक्वल टू क्या रखने पर, -5 रखने पर, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। चाहे वो इक्वल टू 0 आ जाए चाहे ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इनइक्वालिटी ट्रू मान ली जाएगी। ठीक है ना, 9 जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि ये वाला रीजन आपको सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डार्क कर लेंगे, इसको हम डार्क कर लेंगे, यानी कि यहाँ जितने भी नंबर आते हैं वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ये सब नंबर चलेंगे यहाँ। अब आपको चेक करना है, क्या -4 ले सकते हो, -4 को चेक करो, क्या ले सकते हो? यस सर, क्योंकि आप k इज इक्वल टू -4 लोगे तो इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे ना। क्यों? क्योंकि -4 अगर आप रखोगे, यहाँ रख लो, -4 + 4 0 और 0 इंटू समथिंग 0, चेक कर लो ना, तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, 0 0 के इक्वल है। भाई इधर जो लेफ्ट में नंबर आ जाए वो या तो 0 के इक्वल है तो 0 से ग्रेटर हो, तो k इज इक्वल टू क्या लेने पर, k इज इक्वल टू -4 लेने पर इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है, तो ये भी आप लोगे। अब आप आगे बढ़ो, -4 से 4 के बीच में आप ले सकते हो क्या कोई नंबर, 0 ले लो, k इज इक्वल टू 0 लो और इनइक्वालिटी में डालो, चेक करो तो क्या हो जाएगा, 0 और +4 है ना, और यहाँ से 0 -4। अब बताओ इनइक्वालिटी क्या हो गई, फेल हो गई ना, क्योंकि आंसर कितना आएगा, यहाँ +4 और यहाँ -4, -16 और -16, क्या -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बताओ, नहीं, फॉल्स हो गई। भाई हमें क्या चाहिए, -16 तो क्या है, लेस देन 0 है ना, नेगेटिव है, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, फॉल्स हो गई, यानी कि ये वाला रीजन नहीं चलेगा। कहाँ से कहाँ, -4 से बड़ा और 4 से छोटा नहीं चलेगा। अब आ जाओ आप 4 पे, ठीक है, तो हम क्या कर देना, इसको डिस्कार्ड कर, इसको डार्क नहीं कर रहे, मतलब ये इसका सोल्यूशन रीजन नहीं है। ओके, यानी कि जितने भी नंबर -4 से 4 के बीच में आते हैं वो इसका सोल्यूशन नहीं है। अब आप 4 ले लो, 4 ले लो, क्या 4 का सोल्यूशन है? यस सर, चेक कर लो, k की वैल्यू 4 रखोगे, 4 - 4 0, ये 0 इंटू यहाँ पे जो भी है 0 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0, क्या 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल है? यस सर, तो ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से बड़ी वैल्यू कोई लेंगे, 4 के राइट में जो आती है, सपोज k इज इक्वल्स टू ने 5 ले लिया, 6 ले लिया, जो लेना हो ले लो, सपोज मैंने 5 ले लिया, ले लो, 5 + 4 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 5 + 4 9 है ना, और इंटू 5 - 4 कितना होता है, 1, तो 5 + 4 9 इंटू 1 9, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू आ गया। यानी कि 4 के राइट में जितने भी नंबर आ रहे होंगे ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। यानी कि नंबर लाइन पे हमारे पास जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हैव रियल रूट्स वाला, तो के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, जवाब है यहां से लेके यहां तक। इस चीज को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, यहां से यहां को मैथ्स में लिखते हैं हम ऐसे, क्या, जब लेफ्ट में आप सारे नंबर आ रहे हैं तो आप लिखोगे k इज लेस देन और इक्वल टू -4, समझे। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, k की वैल्यू -4 से लेस हो जाए या तो -4 के क्या हो जाए, इक्वल। मैंने आपको दिखाया था ना कि -4 भी चलेगा, -4 को भी आप ले सकते हो, -4 पे भी ये इनइक्वालिटी क्या है, ट्रू है। इसी तरीके से एंड लिखेंगे अब, एंड मतलब ये वाला तो इसका सोल्यूशन रीजन है, इसके साथ ही साथ यहां पर देखो k का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 के इक्वल या 4 से ग्रेटर। भाई 4 के राइट में जितने नंबर आएंगे 4 से क्या है, ग्रेटर है, इस एंड 4 इज एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये रहा इसका आंसर। ऐसे करके आपको इसका सोल्यूशन एग्जाम में देना है। अगर उसने हमको क्या बोल दिया, द गिवन इक्वेशन हैज व्हाट, रियल रूट्स। ओके, तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बता दिया।